रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर आज लॉ गैट के सिलेबस के हवाले से ही एक टॉपिक डिस्कस होगा जो कि लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस का है। लीडिंग जो कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस है उनमें से लॉ गैट का जो सिलेबस है और लॉ गैट का जो एमसीक्यूज़ आते हैं वो 5 से 10 एमसीक्यूज़ इनमें से आते हैं। तो इन हवाले से बात होगी और इस तरह बात की जाएगी ताकि आपके जो एमसीक्यूज़ हैं वो भी साथ साथ तैयार हो जाए। 4 केसेस आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, और सेकंड जो है वो 200 केस है, थर्ड जो है आसमा जिलानी केस है, और फोर्थ जो है बेगम नुसरत भुट्टो केस है। ये 4 केसेस आज डिस्कस होंगे लायर्स टीवी लॉर्ड्स के प्लेटफॉर्म पर। सबसे पहले जो है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन केस जो है वो देखना है कि इनमें पार्टीज़ कौन सी हैं, इसका टाइटल क्या है केस का। तो इसमें जो टाइटल है वो मौलवी तमीज़ुद्दीन वर्सेस फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये इसका टाइटल है। पिछली दफ़ा जो एमसीक्यूज़ आए थे उनमें पार्टीज़ के हवाले से पूछा गया था। तो पार्टीज़ जो है वो इस तरह जो टाइटल केस का होता है वो आज साथ साथ हम डिस्कस करते जाएंगे। और जो 200 केस है वो था स्टेट वर्सेस 200। स्टेट ने जो है वो दायर किया था 200 के ख़िलाफ़। थर्ड जो आसमा जिलानी है वो वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। तीसरे केस का जो टाइटल है उनमें जो पार्टीज़ हैं आसमा जिलानी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। और जो फोर्थ केस है वो बेगम नुसरत भुट्टो वर्सेस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। पहले इसका टाइटल ये था, बाद में जो है इसका फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान टाइटल बन गया था। तो ये 4 जो केसेस थे इनकी पार्टीज नेम या टाइटल इसको कह लें। इस तरह का अगर कोई एमसीक्यूज आता है तो वो आपको इनके पार्टीज नेम पता होने चाहिए। अब इनका ये देखना है कि इनकी साइटेशंस क्या है। साइटेशन जो है वो चूंकि अगर आपने कोर्ट ज्वाइन कर ली है तो आप साइटेशन का आपको पता होगा। जो रिपोर्टेड जजमेंट्स होती हैं हाई कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट की, वाईएलआर, और जिस तरह ये मेरे बैग पे बुक्स पड़ी हैं पीएलजे, इस तरह जो है ना वो बुक्स होती हैं और उनका टाइटल पेज और जिस कोर्ट ने फैसला दिया होता है और उसके साथ साथ पेज नंबर और जो सन होता है, साल जो है वो भी साथ साथ मेंशन होता है। तो ये इनका जो साइटेशंस है इसके हवाले से भी एमसीक्यूज आ सकता है। वो हमने देखना है कि जो रिपोर्टेड साइटेशंस हैं इसमें जो मौलवी तमीज़ुद्दीन वाला केस है PLD 1955 FC 240। PLD बुक का नाम आ गया, 1955 जो है इसका सन आ गया, साल आ गया, FC जो कोर्ट का नाम आ गया, 240 पेज नंबर आ गया। ये इसका जो है वो टाइटल आ गया साइटेशंस का। अब FC क्या है? FC जो है वो फेडरल कोर्ट, चूँकि 1956 में जो है पहला आइन आया तो उस वक़्त सुप्रीम कोर्ट बनी और सुप्रीम कोर्ट का नाम जो है वो आया। उससे पहले जो था उसको फेडरल कोर्ट कहते थे। पाकिस्तान की सबसे बड़ी कोर्ट जो थी वो फेडरल कोर्ट थी। सेकंड जो साइटेशन है वो PLD 1958, चूँकि तब जो आइन आ चुका था तो इसलिए SC सुप्रीम कोर्ट पेज 533। साथ साथ जो है PLD आसमा जिलानी का जो साइटेशन है वो PLD 1972 SC 139 पेज नंबर। इसी तरह बेगम नुसरत भुट्टो का जो है PLD 1977 SC 657। सबका जो है वो अगर हम देखें तो जो है तीनों का केसेस का जो 56 के बाद है उसमें SC का लफ्ज़ यूज हुआ है सुप्रीम कोर्ट, और जो पहला है उसमें FC फेडरल कोर्ट। इसी तरह जो है इसमें पेज नंबरिंग जो है वो 240 और 533 और तीसरे को छोड़ के 657 और ये दरमियान में 139। ये आपने इसका याद रखना है और इसमें एमसीक्यूज आ सकता है। इसके बाद जो है ये हमने देखना है कि ये फैसला किसने दिया, चीफ जस्टिस कौन था। तो ये जो सबसे पहला केस है मौलवी तमीज़ुद्दीन केस, इसमें जो है वो जस्टिस मोहम्मद मुनीर जो है ये चीफ जस्टिस था और इसने फैसला दिया था। और दूसरा जो है केस है उसमें जो है 200 केस में जो फैसला दिया था वो दिया था जो है ना जस्टिस मुनीर ने। ये दोनों फैसले चूँकि 55 और 58 7-7 साल थे तो इनमें दोनों में जो है वो जस्टिस मुनीर ने फैसला दिया। तीसरा जो है वो जस्टिस हमीदुर रहमान, आसमा जिलानी केस में जस्टिस हमीदुर रहमान था। ये चीफ जस्टिस थे सारे, जिनका नाम मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे चीफ जस्टिस थे।
ये हमूदुर्रहमान कमीशन भी जो है वो आपने काफ़ी सुना होगा, बांग्लादेश की आज़ादी के हवाले से जो तहरीक चली थी, और ये जो था सेकंड मार्शल लॉ का दौर था। और फोर्थ जो है वो जस्टिस अनवारुल हक, चीफ जस्टिस ये थे अनवारुल हक ज़ियाउल हक। ये लास्ट, ये आपको इजीली याद रहेगा। पहले दो जस्टिस मुनीर, तीसरा जो है जस्टिस ज़ियाउल हक का चूँकि दौर था, और जस्टिस अनवारुल हक। ये नाम मिलते जुलते हैं, ये आपको नहीं भूलेगा। जजेस की तादाद के हवाले से बात करेंगे, मौलवी तमीज़ुद्दीन केस में 5 थी, दूसरे में 4 थी, तीसरे में आसमा जलानी केस में 5 थी, और बेगम नुसरत भुट्टो केस में 9 थी। तो ये आपने तादाद भी याद रखनी है, इसके टाइटल भी याद रखने हैं, पार्टी, साइटेशन, ये सारा आपने याद रखा। अब आपने देखना है कि ये फैसला जो है वो किसकी फेवर में आया। पहला जो फैसला है वो फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान की फेवर में आया, और दूसरा जो फैसला है वो जो है पहले लाहौर हाई कोर्ट ने 200 की फेवर में दिया, और उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो यूब मार्शल दौर जो है वो वैलिडेट हुआ, और जो है ना ये उसके खिलाफ आया 200 के, और 200 को जो है वो फांसी लग गई। तीसरा जो है वो आसमा जिलानी केस का, ये इनके हक में आया, और इसमें इनका बाप जो है वो गिरफ्तार था, उसको रिहा हुआ। और बाकी जो फैक्ट्स की बात है उसकी तरफ हम नहीं जाते, चूँकि वीडियो भी लंबी हो जाएगी, और आपके जो जो MCQs हैं वो उनकी तैयारी नहीं होगी। हमें लंबे जो है ना फैक्ट्स में जाने की ज़रूरत नहीं है, कि इसकी जो पूरी कहानी याद करने की ज़रूरत नहीं है। हमने सीधा सीधा बातें जो है वो देखनी है, और इस हवाले से देखनी है कि हमारे MCQs जो है वो तैयार हो जाए। और जो फोर्थ है उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो है हुकूमत रिमूव हुई थी, तो और इसके साथ साथ जो फैसला था ये बेगम नुसरत भुट्टो का इनके अगेंस्ट आया था। तो ये सारी सूरत हाल थी। इनमें सबसे पहले क्या है, पार्टीज़ नेम आ गए, उसके बाद जो है साइटेशंस आएगी, और उसके बाद जस्टिस चीफ जस्टिस के नाम आ गए, जजेस की तादाद आ गई, और इसका इफ़ेक्ट क्या हुआ था ये थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसमें जो है सबसे पहला जो था उसमें इफेक्ट ये था, पाकिस्तान की कानून साज असम्बली जो है वो डिज़ोल्व हुई थी। पहली कानून साज असम्बली, मौलवी तमीज़ुद्दीन उसका स्पीकर था, और उसने जो है वो पिटिशन दायर की, जो कि पहले मंजूर हुई सिंध हाई चीफ कोर्ट सिंध में, वो जो है वो मंजूर हुई, और उसके बाद जो है चूँकि उस पर गवर्नर के साइन नहीं थे, तो बाद में जो है वो उनके ख़िलाफ़ आ गई जो है वो, और मौलवी साहब जो है वो फारग हो गए। 200 केस में भी इसी तरह, पहले उसके हक़ में आया, बाद में उसके ख़िलाफ़ आया, और जो है सुप्रीम कोर्ट में 1958 13 अक्टूबर को चूँकि मार्शल लॉ लग गया था, इसलिए ये दोनों कानून देखने थे कोर्ट ने कि मार्शल लॉ जो है वो लीगली है या नहीं है। तो ये सारी सूरत हाल देखनी थी। हाई कोर्ट का जो फैसला वो गलत करार दिया गया, आइन को भी गलत करार दिया गया, और 200 जो है वो फांसी लग गया, और मार्शल लॉ आइनी हो गया। इसी तरह जो है वो आसमा जलानी का बाप, उसको गैर कानूनी नज़रबंदी की गई थी, और बाप और खामद गिरफ्तार हो गए थे। एक पिटीशन लाहौर में लगी थी हाई कोर्ट में, और एक सुप्रीम कोर्ट में लगी थी, दोनों इकट्ठी होगी, और फैसला इनके हक़ में आ गया। ये हैबियस कॉर्पस की पिटीशन थी, थर्ड भी हैबियस कॉर्पस की पिटीशन थी, और इसको पहले रिहा कर दिया गया था जुल्फ़िकार अली भुट्टो को, बाद में फिर इसको जो है वो चूँकि इसने फिर मुजाहरे शुरू कर दिए थे, इसको फिर अरेस्ट कर लिया गया था। तो ये थोड़ी सी इन शॉर्टली डिस्कस हुआ हमारे आज के कॉन्स्टिट्यूशनल लीडिंग कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के हवाले से। आपकी उम्मीद है कि मुझे जो है वो कि आपके जो क्या नाम है इसका, आपके जो तैयारी होगी MCQs की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। एक लीगल नए नॉलेज के हवाले से इंशाल्लाह एक नई वीडियो के हवाले से हमारी नेक्स्ट डिस्कस होती रहेगी। अब चूँकि बगैर किसी तवक्कुफ़ के मुलाकात भी होती रहेगी। थैंक यू वेरी मच।